नमस्कार, मैं हूं बाबर अंसारी और आप देख रहे हैं सच की नज़र। देखिए आज की कुछ खास खबरें, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कनौदी के समाजसेवी सरदार खालिक अंसारी के निधन पर पहुंचे आबिद कौशल। सिमुलतला जमुई से बाबर अंसारी का रिपोर्ट। कनौदी गांव के प्रतिष्ठित समाजसेवी सरदार खालिक अंसारी के निधन पर झाझा विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के भावी उम्मीदवार श्री आबिद कौशल शनिवार को शोक संतप्त परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे। आबिद कौशल ने सरदार खालिक अंसारी को याद करते हुए कहा कि वे अत्यंत नेकदिल और दूरदर्शी इंसान थे। गांव में किसी भी आपसी विवाद या संकट की घड़ी में लोग सबसे पहले उन्हीं की शरण में आते थे और सरदार जी चंद मिनटों में आपसी मतभेद दूर कर दिया करते थे। उनके निधन से न केवल कनौदी गांव बल्कि पूरे इलाके में शोक की लहर है। हर कोई उन्हें याद कर भावुक है। मौके पर समिति सत्तार अंसारी, आफताब अंसारी, कासिम अंसारी, राशिद अंसारी, चांद अंसारी, मंसूर अंसारी, मुद्दीन अंसारी, इसराइल अंसारी, कमरुद्दीन अंसारी समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। गांव के लोगों ने एक स्वर में कहा, आज हमारे बीच दुख की घड़ी में आबिद कौशल का यहाँ पहुंचना हम कभी नहीं भूल पाएंगे। इस एहसान का बदला हम आने वाले चुनाव में अपने वोट से चुकाएंगे। आगे जाने आबिद कौशल ने क्या कुछ कहा। हमारा मकसूद अंसारी। तो इस बार आबिद सर आ रहे महागठबंधन से, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? आ रहे हैं तो हम लोग साथ हैं उनके साथ हैं? साथ ऐसे साथ है या वोट से साथ हैं? सब तरफ से साथ हैं। देखिए हम लोगों में एक कमी है जो कि हम लोगों के बीच एक मुख्य आदमी होना चाहिए। वो मुख्य आदमी हमारे कोई भी नहीं है सहारा बनकर, तो और वही उम्मीद लेकर आप आबिद को सराहे हुए हैं, उस पर क्या करेंगे आप? वो हर बार आते रहते हैं और आ रहे हैं हर दुख सुख में, और हम लोग इनके साथ हैं। चलिए, वो क्या नाम है आपका? मकसूद अंसारी। क्या नाम है आपका सर? मंसूर अंसारी। क्या कुछ कहेंगे इस बार आबिद सर आ रहे हैं तो? उसका सपोर्ट में है हम लोग। सपोर्ट में है। क्या हुआ सर? इस बार आबिद कौशल जी आ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे आप इसको? बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे बीच जैसे हर दुख सुख में वो आ रहे हैं। हम तो ऐसे ही नेता सोचते हैं कि हर दुख सुख में आए, सब मिलजुल के हम लोग सब जो है उनके लिए तैयार हैं हर चीज़ से। इस बार महागठबंधन से वो झाझा के झाझा विधानसभा से उम्मीदवार बनकर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया है, हम लोग सपोर्ट करेंगे उनको। सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। आबिद को और भी रहते हैं। और भी हमारे साथ है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद मुद्दीन अंसारी। तो क्या कहेंगे इस पर आप? आ रहा बहुत हम लोग का खुशी का बात है, और हमेशा से साथ वो दे रहा है। किसी मुसीबत में वो मालूम होने के बाद पहुंच जाता है कनौदी पंचायत, और हम लोग पूरी इसको सहयोग करेंगे और इसको फिर से निकालेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद इसराइल। इस बार आबिद कौशल जी आ रहे हैं झाझा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में, आप क्या बोलेंगे उनको? क्या बोलेंगे, देंगे वोट हम लोग। बहुत उम्मीद लगाकर आए हुए हैं, तो उम्मीद जरूर पूरा होगा, और हर दुख सुख में आप लोगों का साथ है वो। ठीक है, तो हम लोग भी हर हाल में खड़ा है। नाम हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद कमरुद्दीन। इस बार आबिद कौशल जी आ रहे हैं महागठबंधन से, तो क्या कुछ कहेंगे आप? जी हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग के बीच नेताजी आया है, ये बड़ी खुशी की बात है। और जहाँ तक हम लोग हैं वहाँ तक सारा भाई मिल करके एक साथ होकर के हम लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और साथ देने का काम करेंगे। और क्या कहें, जानते हैं कासिम भाई, पर महागठबंधन से आबिद कौशल जी आ रहे हैं, तो इस बार बहुत उम्मीद लगा कर आ रहे हैं, तो आप लोग क्या उसको सपोर्ट कितना करेंगे, थोड़ा सा आप बताइए। बिल्कुल हम लोग का सपोर्ट रहेगा, और क्योंकि हर दुख सुख में वो लोगों के बीच आते हैं। महागठबंधन से आ रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। और देखा जाए तो आज तक यहाँ पे सीट अब तक नहीं निकला है गठबंधन से,
तो अगर कोई बढ़िया चेहरा आते हैं तो बहुत खुशी की बात है। जीतने का बहुत उम्मीद रहेगा, सभी मिलजुल के वोट करेंगे सभी। एक बात और कड़वा सवाल मैं करूंगा, जैसे यहाँ सभी दूसरे कास्टों पे अगर खरोच आ जाते हैं तो MP MLA और सब कुछ आ जाते हैं, लेकिन मुस्लिम में कहीं भी कुछ भी हो जाए पर कोई भी आज तक नहीं आते हैं। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? आते तो नहीं है, ऐसे तो ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे कनौदी में बहुत सारा घटना हुआ, लेकिन कोई घटना पे कोई विधायक, कोई सांसद नहीं आया अब तक। तो इससे हम लोग काफ़ी दुखी भी है, जनता भी यहाँ पे काफ़ी दुख है इस चीज़ के लिए। अगर इस तरह का कोई चढ़ बढ़ के देते हैं तो हमारे आबिद कोसर जी हैं जो कोई भी सुख दुख में हम लोग का काफ़ी साथ देते हैं। और हमारे साथ नए सरदार जी हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सराउद्दीन में क्या कुछ कहेंगे इस बार आप? हम लोग जहाँ तक होगा चढ़ बढ़ का हम लोग वोट देंगे और आबिद कोसर को जिताने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और क्या बोलें, इस बार चांस रखेंगे हम लोग, उम्मीद रखेंगे? एकदम उम्मीद रखें। पिछले बार मान लिया, अगले बार भी खड़ा थे तो उस टाइम में भी हम लोग जहाँ तक हुआ वहाँ तक हम लोग वोट किए हैं, और इस बार भी लगता है कि चढ़ बढ़ के वोट करेंगे। कनौदी के सरदार साहब इंतकाल कर गए और उस पर आप आए हैं, तो यहाँ के लोगों को कुछ संदेश दीजिए। बाबर भाई, आपके चैनल के माध्यम से एक बार बताना चाहते हैं कि मरहूम जनाब खालिद सरदार साहब हमारे बहुत ही करीबी हम उनके थे। हम जब पहला बार चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे इलेक्शन में वो हमारे प्रस्तावक भी थे और हमको मानते भी थे बहुत। कल जब हम रांची में थे और मालूम हुआ हमको 10 बजे कि खालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो कासिम भाई से हम कांटेक्ट किए। तो जुमा बाद का ही टाइम था, रांची से आने में 7 घंटा लगता है, तो हम खालिद साहब के जनाजे में शामिल नहीं हो सके। तो आज हम उनके घर पे आए हैं, उनके जो अपने पीछे अपने बच्चों को छोड़ आए हैं और हम उनसे मिलने आए हैं। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मरहूम सरदार खालिद साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दे और उनके परिवार को जो उनके नहीं रहने की कमी है उस कमी को पूरा करने का तौफीक दे और सब्र दे। उनके मैयत के बाद, मौत के बाद जो उनके घर वालों के पास एक सब्र अल्लाह ताला दे उनको। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जनाब मरहूम खालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दे। उनकी कमी तो पूरा नहीं हो सकता है, वो अपने सदारत में जब भी पंचायत किए हैं तो कनौदी पंचायत में या कनौदी से बाहर जब भी उनका सदारत होता था, जब भी पंचायत में जाते थे वो हक बात बोलते थे और हक बात से कभी पीछे नहीं हटते थे। अल्लाह ताला उस हक बात बोलने का अजर अल्लाह ताला उनको ज़रूर देगा जन्नत में, और जन्नत में अपने आला से आला मकाम देंगे। और कनौदी के जो उनके जाने से कनौदी पंचायत एक सुना सुना सा लग रहा है। अल्लाह ताला उनके जगह पे किसी और को अपने मुस्तहिक हिदायत दे के, और खालिद साहब दोबारा आ नहीं सकते हैं मगर खालिद साहब लोगों को दिल में बसते थे, लोगों के एक आइडियल थे और अल्लाह ताला उनको बहुत मजबूत स्तंभ बनाए थे, बहुत सब्र दिए थे और नहीं रहने से उनके खालीपन कभी भी वापस नहीं आएगा। और इसी सब चैनल के माध्यम से आपको उनको फिर से एक बार और खालिद साहब को मफ़रत की दुआ करते हैं अल्लाह से। आप महागठबंधन से आ रहे हैं, तो यहाँ के जनताओं को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा ये चुनाव कोई नया चुनाव, पहला चुनाव है नहीं। हम इससे पहले भी 2 चुनाव लड़ चुके हैं और तीसरा चुनाव है मेरा। इंशाअल्लाह ताला हम महागठबंधन से उम्मीदवार होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारा पार्टी होगा जो अलायंस है आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम के साथ। हम कनौदी पंचायत के तमाम आवाम से मेरी एक इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि आप इस बार नेता नहीं, बेटा नहीं, अपने भाई को चुने, अपने घर के लोग को चुने और हम हर सुख दुख में आपके साथ हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर मेरी कामयाबी होती है तो ये कामयाबी मेरी नहीं, ये कामयाबी झाझा विधानसभा के तमाम लोगों की होगा। खासकर कनौदी पंचायत के जो लोग हमें हमेशा बढ़ चढ़ के हमारे लिए काम किए हैं। हमको जब भी चुनाव लड़े हैं कनौदी पंचायत के लोग हमको मायूस नहीं किए हैं,
सबसे ज़्यादा हमको कनौदी पंचायत से वोट मिलता है और इंशाल्लाह ताला इस बार हमको लगता है कि कनौदी पंचायत हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और इंशाल्लाह ताला हमारी जीत में कनौदी पंचायत का अहम रोल रहेगा।